तो पहली प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों ने 1556 में गोवा में लगाई और अगले साल 1557 में इसमें भारत में पहली बार किताब छापी गई। तो प्रिंटिंग प्रेस का श्रेय किसको जा रहा? पुर्तगालियों को। अब बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी ने लगाई कि नहीं? अंग्रेजों ने लगाई। तो हाँ, अंग्रेजों ने भी पहली प्रिंटिंग प्रेस लगाई बंबई में। कहां पर लगाई? बंबई में। अंग्रेजों की पहली प्रिंटिंग प्रेस लगी थी बंबई में और बंबई में लगाई। अब भारत का पहला न्यूज़पेपर, फर्स्ट न्यूज़पेपर आप बोलेंगे जेम्स अगस्टस हिक्की। ये हिक्की का पेपर है, याद रखेंगे। इसका नाम है बंगाल गजट। क्या नाम है इसका? अब एक बार एक ही क्वेश्चन, भारत का पहला न्यूज़पेपर का नाम बताइए। बंगाल गजट। बंगाल गजट इतना याद रखेंगे, हिक्की ने निकाला है। बंगाल गजट हिक्की का पेपर है, 1780 में निकला है। 1780 में पहला न्यूज़पेपर बंगाल गजट निकाला गया। इतना याद रखेंगे। इसके बाद देखते समझते चलेंगे और देखते चलेंगे। नंबर 1, नंबर 2 की बात कर रहा हूं। अब ये हिक्की कौन है? ये हिक्की भी ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित है। तो आप बोलेंगे हमारे इंडियन ने तो किसी ने नहीं निकाला। अब पहली बार कोई इंडिया का बंदा आएगा, उसका नाम आपको बताना, गंगाधर भट्टाचार्य। बोलिए। तो ये लिख देते गंगाधर भट्टाचार्य। वो पहले व्यक्ति थे, पहले इंडियन थे, लिख देते हैं पहले भारतीय जिन्होंने कोई न्यूज़पेपर निकाला है वो है गंगाधर भट्टाचार्य। ध्यान रखेंगे इनके पेपर का नाम भी बंगाल गजट है, कंफ्यूज नहीं होंगे। इसको भी बोलते हैं द बंगाल गजट। ये भी है बंगाल गजट, ये भी है द बंगाल गजट। आपसे मैक्सिमम टाइम में ये वाला पूछा जाता है, हिक्की वाला। जब तक आपको ऐसा नहीं लिखता है कि किसी इंडियन द्वारा निकाला गया द बंगाल गजट, तो वो इंडियन का नाम पूछेगा, आप बोलेंगे गंगाधर भट्टाचार्य, पहले भारतीय जिन्होंने भारत में न्यूज़पेपर निकाला है। ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी है। बेटा इसकी लैंग्वेज की बात करूं तो भी इंग्लिश है और इसकी लैंग्वेज की बात करूं तो भी इंग्लिश है, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि अभी तक किसी इंडियन लैंग्वेज का पेपर नहीं आया, तो पहली बार किसी भारतीय भाषा का पेपर आएगा, किसी इंडियन लैंग्वेज का पेपर आएगा, उसका नाम होगा संवाद कौमुदी। ये लिख देते हैं संवाद कौमुदी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है। क्या याद रखना है? सुनिए, संवाद कौमुदी और इसका एक जोड़ा बनाएंगे पेयर। पहले एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए। मिरात उल अखबार, एक बार इसको बोलिए सभी लोग, मिरात उल अखबार। संवाद कौमुदी और मिरात उल अखबार, इसके बारे में क्या क्या बताएंगे सुनेंगे। ये दोनों पेपर हैं राजा राम मोहन राय के, पहली बात। दूसरी बात, राजा राम मोहन राय एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको हमारे भारत में भारतीय प्रेस का पिता कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन आएगा फादर ऑफ इंडियन प्रेस, आप बोलेंगे राजा राम मोहन राय। एक बात ये। दूसरी बात सुनेंगे, राजा राम मोहन राय के 2 पत्र हैं, एक का ईयर लिखेंगे आप 1821 और एक का लिखेंगे 1822। 1821 और 1822 में 2 न्यूज़पेपर निकाले। फिर तीसरी बात, देखते चलिए ये बंगला भाषा में निकला है। अब देखो, पश्चिम बंगाल में बंगला बोली जाती है, ये इंडियन लैंग्वेज आ गई बेटा। तो किसी भारतीय भाषा में निकलने वाला, फिर से सुन लेंगे, किसी भारतीय भाषा में निकलने वाला पहला न्यूज़पेपर कौन सा है बेटा? संवाद। किसका है? राजा राम मोहन। और राजा राम मोहन रॉय को हम डबल में करें तो मिरात उल अखबार। अब इसकी भी लैंग्वेज पूछेगा तो आप बोलेंगे ये फारसी लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज है इसकी? ये संवाद कौमुदी, याद रखेंगे, ठीक है। और यहीं पर लिख देते हैं कि राजा राम मोहन राय को भारतीय प्रेस का पिता यानी फादर कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को। ये दोनों पेपर याद रखेंगे। संवाद कौमुदी बंगला में था, मिरात उल अखबार फारसी में था। 1821 1822, यहां तक भी क्लियर। अब आपको दिख रहा है कि सर इंग्लिश पे आए, फिर बंगला पे आए, फिर फारसी पे आए। क्या अभी तक हिंदी का कोई पेपर आया? नहीं। तो आपके लिए फिक्स क्वेश्चन बनेगा हर एग्जाम में, प्रीलिम्स में, एमपीपीएससी में, कि आपका हिंदी का पहला न्यूज़पेपर, आपका जवाब होगा उद्दंड मार्तंड। बोलिए। अब नाम ही ऐसा मिल जाएगा हिंदी जैसा, संस्कृत जैसा, ठीक है ना, उद्दंड मार्तंड लिख देते हैं। अब आगे लिख रहे हैं हिंदी का पहला पेपर है उद्दंड मार्तंड। ये ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये उद्दंड मार्तंड कानपुर से निकाला गया था और इसको निकालने वाले व्यक्ति का नाम है जुगल किशोर। तो दोनों चीजें याद रखेंगे, कानपुर से निकला है, जुगल किशोर ने निकाला है, जुगल किशोर। अब ध्यान रखेंगे 1826 तक आप आ गए हैं, 1826 तक आपने 5 पेपर पढ़े। एक बार सब लोग अच्छे से बताइए क्या क्या पढ़ा। भारत का पहला न्यूज़पेपर किसका है? कब निकाला था? 1780। चलूं आगे। किसी भारतीय द्वारा निकाला गया पहला पेपर बंगाल, किसने निकाला था? गंगाधर बट। यहां किसी भारतीय भाषा का पहला न्यूज़पेपर, कौन सी भाषा बताइए? बंगला, राजा राम मोहन राय। और हिंदी का पहला न्यूज़पेपर उद्दंड मार्तंड, कानपुर से किसने निकाला?
कानपुर से किसने निकाला है? जुगल किशोर। 1826 याद रख सकते हैं, राजा राममोहन राय में 1821, 1822 भी याद रखने वाली बात है, क्योंकि आगे चल के ब्रह्म समाज पढ़ना है, सोशल रिफॉर्म, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म पढ़ना है, तो उसमें ब्रह्म समाज में राजा राममोहन राय आएंगे, उनके कॉलेज भी पढ़ना है, उनकी किताब भी पढ़ना है, उनके 2 न्यूज़पेपर, तो ईयर भी काम आएगा 1821, 1822। अब आगे चलते हैं, अब आगे ये तो होगा मेन। अब आपको बहुत सारे पेपर याद करना, लगभग 30-40 जो मैं याद कराऊंगा, 25-30, इसको आप कर लीजिए। किसी भी एग्जाम में कोई भी न्यूज़पेपर बाहर नहीं जाएगा, मगर याद करने में थोड़ी मेहनत लगेगी, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं, अब एक के बाद एक देखना, मैं लिखते जाऊंगा, पेयर बना बना के आप बताना। एक पत्र बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट, केसरी एंड मराठा, मैं जैसे पढ़ाऊंगा आपको वैसे ही पढ़ना है, इनको आपको पेयर बना के याद रखना है। बोलिए केसरी और मराठा, बोलिए बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पत्र है। ये है बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, जो न्यूज़पेपर के लिए जेल गए थे। बीजी तिलक, जो कि न्यूज़पेपर में कोई न्यूज़ छापने के मामले में उन्होंने जेल की यात्रा की है, तो ये वही है बाल गंगाधर तिलक। क्या क्या आएगा देखते चलो। बाल गंगाधर तिलक के ये 2 पेपर है, मैंने लिख दिया तिलक के पेपर है पहला। दूसरा, तिलक ने पेपर कहां से निकाले, तो आप बोलेंगे बंबई से निकलते थे। ये बंबई से कैसे याद रखेंगे? आगे चल के बेटा नेशनल मूवमेंट शुरू करेंगे तो 1916 में होम रूल लीग बनेगा, होम रूल लीग, और होम रूल लीग में एनी बेसेंट भी आएंगी और बीजी तिलक भी आएंगे, दोनों आएंगे, ठीक है। एक पूना से आएंगे, तो आपको याद रखना ये मुंबई बंबई से निकलते थे, उसी समय निकले हैं, उसी समय के पेपर है 1916 के आसपास के, ठीक है। केसरी और मराठा, बाल गंगाधर तिलक, ध्यान से देखना। अब इधर देखो, इधर देखो, केसरी की लैंग्वेज पूछते ही पूछते हैं कि केसरी किस भाषा में छपता था और मराठा किस भाषा में छपता था, तो याद रखेंगे ये इंग्लिश में छपता था। मराठा किस भाषा में छपता था? इंग्लिश में। और ये मराठी में छपता था। किसमें छपता था? मराठी में। तो बच्चे यहां कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसका नाम मराठा है क्या वो मराठी में छपता है? नहीं, जिसका नाम मराठा है वो मराठी में नहीं छपता। ऐसे रट लेंगे और इंग्लिश लगा देंगे उसकी जगह, ठीक है, हटा दें इसको। ये कौन थे? बाल गंगाधर, बाल गंगाधर तिलक। अब इन्हीं के साथ 1916 में होम रूल लीग बनाएगी एनी बेसेंट, आयरलैंड की लेडीज जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली वुमेन अध्यक्ष भी रही है, पहली महिला अध्यक्ष हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस की एनी बेसेंट, और पहली भारतीय महिला सरोजनी नायडू, आप पढ़ते हैं तो वो आ रही है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट के 2 पेपर लेके आते हैं, आप ऐसे पेयर बना के याद रखेंगे, पेयर बना के याद रखेंगे। कॉमनवेल्थ एंड न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ एंड न्यू इंडिया, ये दोनों पेपर एनी बेसेंट के इंपॉर्टेंट है। ईयर वगैरह जहां इंपॉर्टेंट होगा वहां मैं लगा दूंगा, ठीक है ना। ईयर जहां इंपॉर्टेंट होगा वर्ष वहां मैं लगाऊंगा। यहां लिख देते हैं एनी बेसेंट, इंग्लिश में छपता था, इंग्लिश में नाम से पकड़ लेंगे। कई की लैंग्वेज पूछ लेते हैं, यूपीएससी में लैंग्वेज मिलवा देते हैं, ठीक है ना। इसकी गुजराती है, इसकी मराठी है, इसकी इंग्लिश है, इसकी हिंदी है, ऐसे मिलाना पड़ेगा, ठीक है ना, कई बार। और एमपीपीएससी में तो नॉर्मली ये पूछते हैं कि न्यूज़पेपर किसका है, और न्यूज़पेपर में आपको 4 पेयर बनाने को आ सकते हैं, ठीक है ना, किसका कौन सा पेपर है। ये मैंने आपको एनी बेसेंट के बताए बेटा। एक बार इसको बोलेंगे कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, बोलो, इतना क्लियर। और एक बार इसका तिलक का पेयर क्या बताया? केसरी और अब देखिए बेटा, महात्मा गांधी का पेयर बनाने जा रहा हूं, इसका भी पेयर, ठीक है ना। देखो पहले देखते जाओ, यंग इंडिया और नवजीवन, बोलो एक बार, यंग इंडिया और, अब ये 3 पेयर हो गए बेटा। मैं एक बार फिर बोल के बता रहा हूं, कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया एक पेयर, कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया एक पेयर, ठीक है। और केसरी मराठा बाल गंगाधर तिलक, और इसको अच्छे से बोलना यंग इंडिया नवजीवन। कैसे पकड़ेंगे? जरा से में इधर का उधर हो जाएगा। ये न्यू इंडिया लिखा है, ये यंग इंडिया लिखा है, सब दिख रहा है ना आपको। देखिए यंग मतलब जवान, नव मतलब नया, न्यू सब उधर रखना, ठीक है ना। और इधर इंग्लिश का न्यू रखना है बस, कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया। यंग इंडिया और न्यू इंडिया को कंफ्यूज मत करना, इसलिए पेयर बनाओ, कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया। आज के बाद बोलने की आदत डालेंगे तो एक नहीं बोलेंगे, हमेशा दोनों एक साथ बोलेंगे, कॉमनवेल्थ, यंग इंडिया, केसरी और, क्लियर। आगे चलिए बेटा, ये दोनों महात्मा गांधी ने 1919 में निकाले थे, 1919 में, देखते जाओ मैं लिखते जाऊंगा, 1919 में निकाले। अब देख बेटा, यंग इंडिया में आपको मैं बोलूंगी लैंग्वेज नहीं है, क्या लगाओगे अंदाज से? कौन सी लैंग्वेज में छपता होगा यंग इंडिया? उसके नाम से क्या लगाओगे? जजमेंट। पहला जजमेंट इंग्लिश, तो जजमेंट इस बार सही है इंग्लिश, ठीक है ना, ऐसे लगाना। नवजीवन को आपको बोलना ये हिंदी में भी छपता था और गुजराती में भी छपता था। तो अभी रुक जाओ, अभी मत लिखो, सुनते जाओ। एक महात्मा गांधी का अब लेके आ रहा हूं मैं, हरिजन, क्या नाम है?
ओ बेटा हरिजन आप समझते हो, हरि मतलब भगवान विष्णु है, हरि के जन, ठीक है। महात्मा गांधी के बारे में बता दें, आगे चलकर नेशनल मूवमेंट पढ़ोगे, जब आजादी की लड़ाई पढ़ाऊंगा तब मालूम पड़ेगा कि हरिजन के लिए महात्मा गांधी ने क्या क्या किया है। 1932 में हरिजन सेवक संघ वगैरह, 1932-33 में हरिजन यात्रा निकाली है महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी ने ये पत्र निकाला है हरिजन। तो 1933 इंपॉर्टेंट है हरिजन महात्मा गांधी के लिए, ये महात्मा गांधी ने इन्हें हरिजन नाम का पत्र निकाला 1933। अब ये 33 बेटा यहाँ याद नहीं हो रहा हो तो जब नेशनल मूवमेंट पढ़ाएंगे आजादी की लड़ाई तो उसमें अपने आप ही हो जाएगा, क्योंकि उसमें हम 1905 से 47 तक कंटिन्यू चलेंगे तो आपको स्टोरी टाइप में याद रहेगा। अभी इतना कर लीजिए, यंग इंडिया और नवजीवन महात्मा गांधी का है, और महात्मा गांधी ने एक यात्रा निकाली थी, वो काफी दूर तक कार से गए थे, ये इसको बोलते हैं हरिजन यात्रा। कौन सी यात्रा? चले महात्मा गांधी भी कंप्लीट। अब चाहिए बेटा दो नाम मैं आपको ऐसे उर्दू टाइप के दे रहा हूं, देखो उर्दू टाइप के नाम, कामरेड, कामरेड और हमदर्द, इसका भी पेयर बनाएंगे, कामरेड और हमदर्द, कामरेड और हमदर्द, ये दोनों है मोहम्मद अली जिन्ना। कौन है ये वही जिन्ना है जिसने आपके ऊपर आक्रमण करा दिया 1948 में, ठीक है, पाकिस्तान का निर्माण करने वाला मोहम्मद अली जिन्ना। तो जिन्ना के पेपर भी कई बार पूछ लेते हैं कि जिन्ना के दोनों पेपर बताना है आपको, ये बता देंगे जिन्ना के दो पेपर, कामरेड और हमदर्द, कामरेड और हमदर्द। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट पत्र बताने जा रहा हूं, लिखते जाऊंगा, देखना कहां जगह कहां है, ये यहां लिख देते हैं। देखो देखो एक और इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, ये लिख देते हैं सोम प्रकाश, सोम प्रकाश। अब ये सोम प्रकाश देखो बेटा यहां नहीं पढ़ोगे तो आगे भी मैं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ाऊंगा, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म, तो वहां पर आएगा ब्रह्म समाज, आर्य समाज, वेद समाज, ठीक है, कई समाज पढ़ाऊंगा उसमें, उसी समय आएगा ये, ठीक है। ये है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कौन है ये? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। देखिए भारत में हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम, रीमैरिज वाला एक्ट पास हुआ था, इन्हीं की पूरी मेहनत थी उसमें, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की वजह से ही भारत में हिंदू रीमैरिज एक्ट पास किया गया 1856 में, इन्होंने बहुत मेहनत की उसमें, तो वहां भी पढ़ेंगे। अभी तो अपने इतना कि सोम प्रकाश, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का पत्र है सोम प्रकाश। अब सोम प्रकाश के बारे में एक बात आपको अच्छी बताते हैं, देखिए आगे चल के एक एक्ट आएगा, जब अंग्रेज लोग हमारे भारतीय इन पर सब पर प्रतिबंध लगेंगे, रेस्ट्रिक्शंस लगेंगे, तो एक एक्ट आएगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत ये बोला जाएगा कि भाई देसी भाषा में, देसी भाषा मतलब हमारे देश की किसी भाषा में न्यूज़पेपर नहीं छपेगा, न्यूज़पेपर इंग्लिश में छपेगा, और यदि आपकी किसी देश की भाषा में छपता है तो हम अंग्रेजों के खिलाफ आप कुछ भी गलत नहीं छापोगे। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत सबसे पहली बार केस बनाया था, तो किस पर बनाया था? सोम प्रकाश। सबसे पहली कार्रवाई इसके खिलाफ हुई थी, सोम प्रकाश के खिलाफ। तो याद रखेंगे, लिख देते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इंपॉर्टेंट नहीं है, सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इतना नोट कर लो। चलो एक बार इसको रिवाइज करो। भारत का पहला न्यूज़पेपर कौन सा है? बंगाल गजट। कौन लाया था? हिक्की लाया था। कौन लाया था? हिक्की। और हिंदी का पहला न्यूज़पेपर उद्दंड मार्तंड, उद्दंड मार्तंड। और ये केसरी और मराठा किसका है? बाल गंगाधर तिलक का, वेरी गुड। और ये कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया किसका है? एनी बेसेंट का। यंग इंडिया और नवजीवन किसका है? महात्मा गांधी का। एक तीसरा कौन सा बताया था? हरिजन, ये भी महात्मा गांधी। इसके बाद मैंने बताया किसी भारतीय द्वारा निकाला गया गंगाधर भट्टाचार्य बंगाल गजट, ये भी कंप्लीट है आपका। ये दोनों पेपर किसके हैं? राजा राम मोहन राय। नाम बोलो कौन कौन सा? संवाद कौमुदी और मिरात उल अखबार। संवाद कौमुदी, मिरात उल अखबार। ये सोम प्रकाश किसका पत्र है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इतना याद हो गया बेटा। उद्दंड मार्तंड निकाला किसने था? जुगल किशोर कानपुर, जुगल किशोर कानपुर, 1826, 1821, 1822। अब आगे देखिए कौन कौन सा है। एक आएगी अमृत बाजार पत्रिका, इसका नाम है अमृत बाजार पत्रिका। यह शिशिर कुमार घोष, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल नेहरू। लिख देते हैं, दो लोगों का नाम आएगा, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। इसकी भी एक विशेष बात है, ये जो देसी भाषा के लिए हमारे एक्ट आया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, उसकी वजह से जो पत्रिका थी ये रातों रात इसकी लैंग्वेज बदल दी गई, ठीक है ना, बंगला से इसको इंग्लिश कर दिया गया। पूछते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट सबसे पहले कार्रवाई किस पे करेगा? सोम प्रकाश पे। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की वजह से कौन सा न्यूज़पेपर रातों रात अपनी भाषा को चेंज कर लेता है और वो इंग्लिश में आ जाता है? वो है अमृत बाजार पत्रिका। बोलिए, ये लिख दिया मैंने, अमृत बाजार पत्रिका। शिशिर कुमार घोष इसका फर्स्ट नाम याद रखेंगे, सेकंड में मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू का एक अलग से देखिए, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट अलग से आता है, सिंपल सा नाम इंडिपेंडेंट आएगा तो बोलेंगे ये पत्र है मोतीलाल नेहरू का। किसका? ये मोतीलाल नेहरू का। ये लिख देते मोतीलाल नेहरू,
जब इधर मोतीलाल नेहरू हो गए तो एक और याद करेंगे, एक और देखे कौन सा, नेशनल हेराल्ड, बहुत पूछा जाता है, नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू, नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू, बोर्ड पे देख के बताइए। मोतीलाल नेहरू का कौन सा बताया मैंने, इंडिपेंडेंट, कौन सा बताया है, इंडिपेंडेंट, और नेहरू जी का कौन सा बताया, नेशनल हेराल्ड, बोलिए जरा एक बार, फिर से बोलिए बेटा, आवाज नहीं आ रही। ये जवाहरलाल नेहरू और ये मोतीलाल नेहरू। अब देखिए अल हिजाज, अल हिजाज और अल बिलाग, ये ऐसे कठिन से नाम, देखो अल हिजाज और अल बिलाग, ये अल अल आ जाए तो फिर ऐसे ही याद रखना, ये इसमें आएगा अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद, याद रखना अबुल कलाम आजाद, ठीक है। इनके दो पत्र, अल हिजाज पूछे, अल बिलाग पूछे, ऐसे फारसी शब्द दो यहां बताए थे, कामरेड और हमदर्द, मोहम्मद अली जिन्ना, कामरेड और याद रखेंगे, ये हो गया अबुल कलाम आजाद, और ये मैंने बता दिया मोतीलाल नेहरू, और ये बता दिया गया है जवाहरलाल नेहरू। अब आगे देखिए, एक पेपर देखना है, हिंदू पेट्रियट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपर बहुत सारे, कल भी बताया था मैंने, बहुत सारे नेशनल मूवमेंट में ये सपोर्ट करता है। जैसे कल मैंने बताया था नील विद्रोह बताया था, नील पावना दक्कन किसान विद्रोह, तो हिंदू पेट्रियट को कभी नहीं भूलेंगे। हिंदू पेट्रियट न्यूज़पेपर है हरिश्चंद्र मुखर्जी का, किसका न्यूज़पेपर है, हरिश्चंद्र मुखर्जी, लिख देते हैं हरिश्चंद्र मुखर्जी, ये पूछा जाता है हिंदू पेट्रियट। एक आपको याद रखना है, एक गुजराती भाषा का न्यूज़पेपर है, दादा भाई नौरोजी का है, रफ्त गोफ्तार, ऐसे नाम आएगा थोड़ा अलग सा, ठीक है ना, लिख देते हैं रफ्त गोफ्तार, रफ्त गोफ्तार, दादा भाई नौरोजी गुजराती भाषा, दादा भाई नौरोजी गुजराती लैंग्वेज में छपता था, रफ्त गोफ्तार, एक बार बोल लीजिए क्या नाम बोल रहा हूं मैं, रफ्त गोफ्तार, याद रखेंगे। एक सिंपल पेपर याद रख लेना, बंगाली, इस पेपर का नाम ही बंगाली है, जब भी आएगा ये पूछेगा बंगाली पेपर कौन सी भाषा में छपता है, क्या बताएंगे, हाँ इंग्लिश में छपता है, ध्यान रखेंगे, काय में छपेगा ये, इंग्लिश में। बंगाली पेपर की लैंग्वेज पूछेगा इंग्लिश, किसका है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र SN बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये हो गया बंगाली। एक दो और रख लो, बस हो गया कंप्लीट, ठीक है ना। बंगाली के बाद एक पेपर और दे रहे हैं जो मद्रास से छपता था, उसका नाम है हिंदू, पेपर का नाम है हिंदू, ये वीर राघवाचारी का पेपर है, राघवाचारी इंग्लिश का पेपर है, हिंदू नाम है, पेपर की लैंग्वेज याद रखेंगे इंग्लिश, ये राघवाचारी का पेपर है हिंदू, और ये वाला मैंने बताया बंगाली, इन दोनों का याद रखेंगे। चलो एक बार रिवाइज कर लो वापस से, फिर उसके बाद बताना, ठीक है ना। बताओ केसरी और मराठा किसके पत्र हैं, तिलक के, बाल गंगाधर तिलक के दो पत्र केसरी और एनी बेसेंट के न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ, बोलिए न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ, यंग इंडिया और नवजीवन महात्मा गांधी, यंग इंडिया और नवजीवन, वेरी गुड। ये वाला बोलिए कामरेड और हमदर्द, कामरेड और किसका है, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली, अल हिजाज आ जाए या अल बिलाग आ जाए, अब अबुल कलाम आजाद, याद रखेंगे। ये देखिए ये भी पूछता रफ्त गोफ्तार, दादा भाई नरोजी गुजराती भाषा, ठीक है ना। हिंदी का पहला न्यूज़पेपर उद्दंड मार्तंड, भारत का पहला न्यूज़पेपर बंगाल गजट हिक्की का है, किसका है, और उद्दंड मार्तंड कानपुर से जुगल किशोर, सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सोम प्रकाश किसका है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष, बंगाली पत्र सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बंगाली भी याद रखेंगे। हरिजन पत्र महात्मा गांधी, नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू, इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू, इंडिपेंडेंट किसका है, मोतीलाल नेहरू। हिंदू पेट्रियट हरिश्चंद्र मुखर्जी, ये दोनों संवाद कौमुदी मिरातुल अखबार राजा राम मोहन, और भारतीय प्रेस के पिता भी कौन है, राजा राम मोहन राय, और भारतीय प्रेस का राजकुमार पूछे तो कृष्णदास पाल, क्या बोलेंगे, कृष्णदास। यदि वो पूछता भारतीय प्रेस का राजकुमार कौन है तो कृष्णदास पाल, भारतीय प्रेस का पिता कौन है तो राजा राम मोहन राय, और यदि पूछ लिया जाता भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, आगे चल के पढ़ाएंगे रेस्ट्रिक्शन में कल वाली क्लास में, चार्ल्स मेटकॉफ 1835 में एक्ट लाया था, इसीलिए बोलते हैं उसको। तो अब इसको रिवाइज हो गया है, अब हो गया है थोड़ा बहुत याद, चलिए बताने की कोशिश करें। हम नाम फटाफट बताएंगे। बताओ इनमें से बाल गंगाधर तिलक के दोनों पत्र, आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रहे हैं, केसरी और मराठा। एनी बेसेंट के छांटो कौन से, कॉमनवेल्थ, और इसमें से महात्मा गांधी के पेपर कहां हैं, यंग इंडिया और नवजीवन, वेरी गुड। कामरेड और हमदर्द किसका पेपर है, अल हिजाज अल बिलाग किसका पेपर है,
वेरी गुड। अबुल कलाम आजाद। रफ्त गुफ्तार किसका पेपर है? दादा भाई नौरोजी। संवाद कौमुदी किसका पेपर है? वेरी गुड। राजा राम मोहन राय। हिंदू पैट्रियाट किसका पेपर है? हरिश्चंद्र मुखर्जी। इंडिपेंडेंट किसका पेपर है? मोतीलाल। वेरी गुड, मोतीलाल नेहरू। नेशनल हेराल्ड किसका है? जवाहरलाल। अमृत बाजार पत्रिका किसकी है? शिशिर कुमार घोष, मोतीलाल नेहरू। शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल नेहरू। उद्दंड मार्तंड किसने निकाला? जुगल किशोर। कहां से निकला? कानपुर से। कब निकला? 1826। 1800। अब फाइनल उत्तर दीजिए। भारत का पहला न्यूज़पेपर बंगाल किसने निकाला? हिक्की ने। कब निकाला? 1780। 1780। अब बताइए, भारत में हिंदी का पहला न्यूज़पेपर 1826। 1826 कानपुर से जुगल किशोर। याद रहेगा। किसी भारतीय भाषा का पहला न्यूज़पेपर संवाद कौमुदी। बांग्ला भाषा में राजा राम मोहन राय 1821। 16 कहां से आ गया? 1821। वेरी गुड। और ये अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार। भारतीय प्रेस के पिता? भारतीय प्रेस का राजकुमार कृष्णोदास पाल। कृष्णोदास। हिंदू पैट्रियाट किसका है? केसरी मराठा किसका है? वेरी गुड, याद हो गया। घर पे 2 बार पढ़ेंगे।